इसमें मैंने 2 कप पहले पानी डाला था और 1 कप। अच्छा, ये मैंने 2 एग जो हैं वो फुल कबाब हमने टर्न कर लिए हैं दूसरी साइड पकने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब खुशबाश होंगे और ज़िंदगी को इंजॉय करके गुजारें, क्योंकि ज़िंदगी एक दफ़ा ही मिलती है, तो इसको भरपूर तरीके से गुजारें। वेलकम है शैज़ की दुनिया में। अच्छा, आप मेरी अगर डिशेस और भी देखना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें, ताकि मेरे व्यूज़ बढ़ें और मैं और नई नई डिशेस बना के आपको दिखाऊं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी जो है वो शामी कबाब है, लेकिन मेरे स्टाइल में, क्योंकि मैं थोड़े डिफरेंट स्टाइल में बनाती हूँ। और ये रेशा शामी कबाब होंगे, ये पिसे हुए नहीं होंगे। जो पिसे हुए होते हैं बहुत ज़्यादा उसको ग्राइंड कर लेते हैं, वो वाले नहीं होंगे। ये बहुत इजी बनेंगे और बहुत थोड़ी चीज़ों के साथ बनेंगे और आपके घर में ही ये सारी चीज़ें होती हैं और बहुत टेस्टी भी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी डिश। अच्छा, मैंने पतीले में 2 कप पानी डाल लिया है, बिल्कुल नॉर्मल पानी, इसमें कुछ भी नहीं डाला। और मैंने ये जो चिकन ली है बोनलेस ली है, और ये चिकन जो है 750 ग्राम है, यानी कि 3 ब्रेस्ट हैं तकरीबन। ये बनी है जो, तो ये सीने का है गोश्त बोनलेस। तो इसको मैं अब बड़े बड़े पीसीज मैंने इस तरह काट दिए। ये देखिए, मैंने छोटा बारीक नहीं किया क्योंकि मुझे पीस चाहिए, इसके रेशे चाहिए बड़े। तो ये मैं पानी में डाल दूंगी। पानी मैंने इसलिए पतीले में पहले डाला है क्योंकि वो चिकन जो है वो चिमट जाता है उसके साथ, पतीले के साथ। तो अब मैं इसमें ये 2.5 टेबल स्पून जो है ना, 2.5, वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूंगी। और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। अभी हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, थोड़ी देर इसको पकने के लिए रखेंगे। फिर इसके बाद जब ये पकना शुरू हो जाएगा, थोड़ा चिकन मीडियम सा पक जाएगा, अच्छा, फिर मैं इसमें चने की दाल और बाकी के मसाले जो हैं वो डालूंगी। अच्छा, चिकन जो है हमने इसको तकरीबन 10 मिनट तकरीबन इसको पका लिया है। तो अब मैं इसमें ये चने की दाल जो मैंने आधा किलो भिगो के रखी हुई थी, ये मैंने 3 घंटे रखी है और ये देखिए ये गल गई है। इसको हमने बहुत ज़्यादा टाइम भिगो के नहीं रखना चने की दाल को, बल्कि कोई भी दाल, क्योंकि जब ज़्यादा टाइम ये दालें भीगती हैं तो फिर जब पकाते हैं तो वो सख्त हो जाती हैं। तो इनको 2 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो अब ये मैं इसमें डाल दूंगी। और साथ ही मैंने ये हाफ प्याज लिया था मीडियम साइज़ का, वो डाला है। और ये 10 ये वाली जो रेड चिली होती है साबुत, वो डालनी है। 4 मेरे पास ग्रीन चिलीज थी जो मैंने ग्राइंड कर ली थी, वो डालनी है। एक टीस्पून भर के हल्दी का डालूंगी। और 2 टेबलस्पून जो ज़ीरा साबुत है वो डाल लूंगी। 2 टेबलस्पून साबुत धनिया डालूंगी, सूखा धनिया जो होता है। और 1 टेबलस्पून ये जो पाउडर में सूखा धनिया होता है वो वाला डालूंगी। और सॉल्ट डालूंगी इसमें मैं 1.5। अभी इतना ही डालूंगी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें सॉल्ट और चिलीज जो हैं, क्योंकि वो जो ग्रीन चिली और दूसरी जो रेड मैंने साबुत डाली है वो भी पक के सारी इसमें ही मिक्स हो जाएगी। तो इसलिए मैं ये रेड चिली जो है ना वो 1 टीस्पून से भी थोड़ी सी कम ही डाल रही हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा ना हो जाए।
और गरम मसाला जो है वो मैं 2 टीस्पून डालूंगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून बन जाएगा ये सारी चीज़ें मैं मिक्स करके तो इसको पकने के लिए रख दूंगी। मीडियम आंच पे मैं पकने के लिए रख दूंगी अब, और इसको अब पकने देते हैं। इसमें मैंने 2 कप पहले पानी डाला था और 1 कप मैंने बाद में डाला है, जो मैंने आपको दिखाया नहीं है। तो अब इसको मीडियम आंच पे पकाऊंगी और इसके गलने तक, इसके ड्राई होने तक इसको हम पकाएंगे। अच्छा, पानी जो है दाल में ड्राई हो गया है, ये देखें हल्का हल्का पानी रह गया है। तो अब हम इसको ऐसे ही पकने देंगे चूल्हे के ऊपर। दाल हमारी गल गई है, चिकन भी गल गया है, ये देखिए दाल जो है ना वो गल गई है। तो अब हम इसको मैशर के साथ इसको ऐसे करेंगे, क्योंकि मैंने इसको ग्राइंड नहीं करना, कुछ नहीं करना, इसके साथ ही मैश करेंगे इसको। ये देखें मैश कर रहे हैं इसको, ये सारा कुछ ऐसे ही हो जाएगा। नीचे आग जल रही है तो आपने भी आग बंद नहीं करनी, ऐसे ही इसको बनाना है। मैं इसी तरह बनाती हूँ और ये बहुत टेस्टी बनते हैं, क्योंकि इसमें जो मसाले हमने डाले हैं पकते हुए में वो ज़रूरी हैं डालने, नहीं तो आपका जो अगर आप फीका पकाएंगे पहले दाल और चिकन को तो फिर वो सही टेस्ट नहीं बनेगा शामी कबाब का। तो इस तरह इसको सारा मैं मिक्स कर लूँगी मैशर के साथ। अच्छा, ये देखें इसको हमने ऐसे सारा मसल लेना है अच्छे तरीके से, और फिर ये आपके रेशा कबाब बनेंगे। अगर आप ग्राइंडर में डाल लेंगे चॉपर में तो वो सारा चिकन जो है पिस जाएगा। अगर आप मीट के भी बना रहे हैं तो वो पिस जाएगा, तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह आप बनाएंगे तो आपके कबाब सबको पसंद आएंगे। तो इसको मैं करती हूँ रेडी, फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये देखें मैंने ये मैशर के साथ सब कुछ ऐसे उसको पीस दी है। तो ये आपने ऐसे ही करना है। और चिकन मैंने ज़्यादा डाला है और दाल मैंने आपको जितनी बताई थी उतनी ही डाली, चिकन भी उतना ही डाला है। तो आप भी इस तरह ही डालना, नहीं तो फिर वो दाल ज़्यादा होगी तो वो अजीब सा बन जाता है, फिर वो टेस्ट नहीं आता जो मैं अपने तरीके से बता रही हूँ आपको शामी कबाब बनाने। तो अब इसको थोड़ा सा हम रखते हैं और फिर इसमें इसकी थोड़ा गर्म ज़्यादा है तो इसको थोड़ा सा मैं हवा लगवाऊंगी ताकि ये ना थोड़ा हो जाए ठंडा। ज़्यादा तो नहीं, हमारे पास टाइम है तो ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको इस तरह मसाले को रेडी करके तो फ्रिज में रख दें ताकि वो ठंडा हो जाए। ओवरनाइट इसको फ्रिज में रहने दें और दूसरे दिन इसमें जो बाकी चीज़ें हमने मिक्स करनी है वो करके फिर इसके कबाब बनाएं, और फिर आपको बताते हैं ये फ्रीज़ कैसे करने हैं और कैसे आपने इनको स्टोर करना है। हमने इसको ठंडा करने की कोशिश की है मटेरियल को, लेकिन अभी इतना ठंडा नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि आप ओवरनाइट रखें और फिर चीज़ें मिक्स करें, लेकिन मुझे अब जल्दी है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, ये मैंने 3 ग्रीन चिलीज़ ली हैं, लेकिन उनके बीज मैंने निकाल दिए हैं और इनको ऐसे काट लिए है स्लाइस में। और अदरक जो है वो भी मैंने छोटी छोटी क्यूब्स में काट ली है। ये एक प्याज है वो भी क्यूब्स में काटा हुआ है, और ये सब्ज धनिया है, इसको धो के इसको काट लिया है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप ठंडा करके मिक्स करें और इसको ज़रूर डालें, क्योंकि इनसे इनका जो टेस्ट है और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो सारा ये मैं मिक्स करती हूँ इसमें। अच्छा, अब मैं इनके कबाब बनाऊंगी, जो कि मैंने अब जैसे रमज़ान आ रहा है आगे तो उसके लिए फ्रीज़ करने हैं, या वैसे आपने अगर फ्रीज़ करके रखने हैं वो तरीका आपको बताऊंगी। और साथ साथ ये मैंने फ्रीज़ किए हुए, ये देखें। जब ये फ्रीज़ हो जाएं आप ट्रे में से निकाल के इनको कंटेनर में या ऐसे बैग में डाल के तो स्टोर करके फ्रीज़र में रख लें। तो ये आपके अगर ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा अरसा चलेंगे, अगर कम तो आपकी मर्ज़ी है जितने बनाने हैं। तो अब मैं ये आपको बताती हूँ कि कैसे बनाने हैं। अच्छा, मैंने ये ट्रे जो है ना इसमें इसको ग्रीस कर लिया है, क्योंकि ये मेरे फ्रीज़र में ये ट्रे आएगी, तो इसलिए मैंने अपने फ्रीज़र के साइज़ के हिसाब से ट्रे ली है। तो अब मैं ये कबाब
इसको ऐसे करके हमने बहुत बड़े भी नहीं बनाने, बहुत छोटे भी नहीं बनाने, मीडियम रखना है कबाबों को। तो ऐसे मैं सारे ट्रे में लगाऊंगी एक एक करके। ये एक दूसरे के ऊपर अभी नहीं आपने रखने, मैं बताती हूँ कैसे रखने हैं, और थोड़ा दूर दूर आपने रखने हैं ताकि जुड़े ना, क्योंकि ये फ्रीज होके जुड़ जाएंगे। और कबाब हमेशा मीडियम साइज में बनाएं, बहुत बड़े नहीं बनाने, ताकि अच्छे लगे प्लेट में जब डालें हम इनको। तो मैं ये बनाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। अच्छा, हमने ये कबाब जो सेट कर ली है अपनी ट्रे में। अब ये जो क्लिंग होती है ना, इसको मैं ट्रे के साइज का लेके ऐसे काट दूंगी, और इसके ऊपर मैं दोबारा कबाब रखूंगी। और इसी तरह आपने जितनी तहें बनानी है इसकी बना सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं कबाब रखती जाऊंगी, फिर ऊपर से क्लिंग लगाऊंगी, फिर कबाब रखती जाऊंगी। जितने आपने इसमें ट्रे में रखने हैं, आपके जितने कबाब हैं वो सारे के सारे इसी तरह फ्रीज करने हैं। और फिर बाद में ये उतार के आपने, जैसे मैंने बैग में डाले हुए थे, आप बैग में डालें या कंटेनर में डालें, जहाँ भी डाल के आपने स्टोर करने हैं फ्रीज़र में, वो कर लें। तो मैं इसी तरह सारे कबाब रख लूँगी। ये देखें, मैं आपको दिखाने के लिए एक बना लेती हूँ कि कैसे रखना है। अच्छा, ये मैंने एक कबाब बनाया है, हमने ऐसे इसके ऊपर रख देना। ऐसे ही मैंने सारे ऐसे लाइनों में जैसे नीचे रखे हुए वैसे ही ऐसे इधर रखूंगी, और इसके ऊपर दोबारा क्लिंग लगा दूंगी। फिर मैं ऊपर वाली तह में भी ऐसे ही रखूंगी। ऐसे सारे रखने हैं आपने। तो इसको आप स्टोर करें इस तरह करके, कुछ भी नहीं होगा, आपके कबाबों को बड़े अच्छे फ्रीज हो जाएंगे, और थोड़ी जगह भी घेरेंगे आपकी, बहुत ज़्यादा जगह नहीं लेंगे फ्रीज़र की ना। तो आपके लिए ईजी हो जाएगा रमज़ान में, या आप वैसे भी नॉर्मल डेज में अगर बना के फ्रीज करना चाह रही हैं, मेहमानों के लिए, बच्चों के लंच के लिए, कुछ भी मतलब आप करना चाह रही हैं इस तरह का कोई भी चीज़, आलू की टिक्की आप इस तरह फ्रीज कर सकते हैं, आप सीख कबाब बना के इस तरह फ्रीज कर सकते हैं, कोई भी चीज़, समोसे हैं वो भी इसी तरह फ्रीज करेंगे हम। आपको दिखाएंगे कि हमने कैसे फ्रीज किए हैं। जब रमज़ान आएगा तो आहिस्ता आहिस्ता आपको आगे बताते जाएंगे। तो चलें जी, अब मैं इनको फ्राई करती हूँ। अच्छा, ये मैंने 2 एग जो हैं वो फुल एग मैंने बीट कर लिए हैं अच्छे तरीके से, इसमें कोई चीज़ भी नहीं डाली। सादा हमें एग चाहिए थे, इसलिए सादा है ये। तो एग के अलावा अगर आप ब्रेड क्रम्स या कुछ और लगाना चाहते हैं, मेरा तो ख्याल है शामी कबाब की जो खूबसूरती है वो एग ही है। इसको एग के साथ ही फ्राई करना चाहिए। इससे ज़्यादा इसके ऊपर आप चीज़ें लगाएंगे तो इसका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो इसको अब हम एग में डिप करेंगे। और ऐसे ऑयल मैंने पैन में डाला हुआ है, और बहुत ज़्यादा नहीं डाला। मैं जो शामी कबाब होते हैं वो डीप फ्राई नहीं होते, वो थोड़े ऑयल में होते हैं, तो इसलिए ऑयल थोड़ा डाला है। और इसमें सारे मैं डाल दूँगी। कबाब मैंने अंदर डाल दिए हैं, और ये कबाब बिल्कुल फ्रेश हमने अभी इसका मसाला रेडी किया है, इसलिए इनको हमने मीडियम या तेज़ आंच पे ही पकाना है, क्योंकि ऊपर जो एग हमने लगाया है वही पकाना है। तो इसलिए इसको स्लो फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं पकाना, नहीं तो आपका कबाब जो है वो बिखर जाएगा। कबाब हमने टर्न कर लिए हैं, दूसरी साइड पकने के लिए नीचे कर दी है, और जो पकी हुई ऊपर कर ली है। तो अब हम इनको निकालते हैं। ये देखिए कितने अच्छे रेडी हुए हैं हमारे कबाब। आप ज़रूर बनाइएगा, आपको पसंद आएंगे। अगर आपको पसंद आ रही हैं मेरी डिशेस तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।